नमस्कार। बीएम डेली डिस्रप्टर डोज नंबर 8। डोज नंबर 8 इसलिए क्योंकि 8 दिन तक जो हमारा स्मॉल केस है बीएमडब्ल्यू डिस्रप्टर्स वो ऑन रहेगा। बीएमडब्ल्यू डिस्रप्टर्स में हम वो स्टॉक्स लेते हैं जो पीछे उल्टे पुल्टे वैल्यूएशन पे आईपीओ पे आए थे और ऊपर से 40% डाउन है, 30% डाउन है, और उसमें हम स्पिन ऑफ कंपनीज भी लेते हैं क्योंकि जो कंपनी जो बड़ी कंपनी अपने आप से स्पिन ऑफ करके छोटी छोटी कंपनियां बना रही है वो कंपनी भी हम इस पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बीएमडब्ल्यू डिस्रप्टर्स अभी 8 दिन और खुला रहेगा और 8 दिन तक सुबह सुबह हम आपको ज्ञान यहाँ से पहुँचाते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, क्योंकि यहाँ पे फ्री का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ पे कि हर चीज़ जो फ्री मिलती है वो अच्छी होती है, इसलिए हम सोचे इसको फ्री करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, इस पर आपको कमेंट ज़रूर बोलेंगे, आप लोग का कमेंट आएगा मेरे फ्री के ऊपर, लेकिन हम काम की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुल मार्केट एंड कैसे होता है, स्वाहा कैसे होता है, ख़त्म कैसे होता है, विनाश कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कैसे होता है बुल मार्केट का। तो पहली बात है, बुल मार्केट इज़ नेवर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सेलिंग। कोई बहुत ज़्यादा कुछ बेच रहा है, इससे कभी बुल मार्केट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। बुल मार्केट जब भी डिस्ट्रॉय होता है जब एब्सेंस ऑफ बाइंग होती है। और ये हम एग्जांपल लेंगे 1637 में 1637। अभी कुछ लोग जो हमारे चैनल देख रहे हैं बोले कहाँ पे यार, कभी 1000 साल पीछे, कभी 1200 साल पीछे, कभी 800 साल पीछे, कभी 400 साल पीछे, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप ये सब चीज़ें सीखेंगे तो आगे फंसने का चांस कम होता है। देखो, फंसना तो सबको है, बुल मार्केट हो तो एक बार तो फंसता ही आदमी, लेकिन कम फंसेंगे। अगर फंस गए तो निकल पाओगे, और अगर फंस गए तो ये पता होगा कि यार एक बार तो तूने मुझे फंसा लिया, अगले बार नहीं फंसाएगा। और ये बुल मार्केट जो होता है ये थोड़ा शेर और शिकारी वाला गेम होता है कि शिकारी जो है वो जाल बिछाता है और उसमें शेर आके फंस जाता है, और ये बड़ा का बड़ा शेर कोई क्यों ना हो वो आके फंसता है। और आज हम बात करेंगे 1637 में ट्यूलिप मेनिया की। और मैं हॉलैंड गया था तो खासकर उसी एरिया रुके थे जहाँ पे ये ट्यूलिप मेनिया का सबसे बड़ा मार्केट होता था, ट्यूलिप का जहाँ पे बिक्री होती थी। और ये असली ट्यूलिप तो नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ट्यूलिप खरीदे वहाँ से, और मेरे वाइफ और मेरे घर में ये बोला जा रहा था इतना ट्यूलिप का करोगे क्या, रखना क्यों है। लेकिन मुझे बहुत फैसिनेट करता है, ये तो खुले हुए हैं और ऐसे ही आप समझे कि ये इतने सारे ट्यूलिप्स और हैं, और ये तो आधा ही डब्बा है। जितना हम ला सकते थे, जितना हमें अलाउ करती थी एयरलाइन, उतना हमने भर लिया, पैक करके ट्यूलिप लाए। और मुझे बड़ा ही खास लगता है बिकॉज ये इतनी बड़ी चीज़ है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप एम्स्टर्डम में हैं तो एक ट्यूलिप का जो बंच होता था, सपोज ये बंच हो या कितने का बंच है, मैं तो था नहीं 400 साल पहले, तो फिगर आउट कि कितने बड़ा बंच होता था। 1 बंच वॉज इक्वल टू 5 years ऑफ सैलरी। मतलब एक आदमी, जब शुरुआत हुई थी तेजी की ट्यूलिप में तो बोलते थे कि 1 महीने की सैलरी का एक बंच आता था जो अल्टीमेटली चला गया 5 years ऑफ सैलरी। और इसको बोलते थे वेट पे बिकता था, कितना बड़ा ये बल्ब है उसके ऊपर ये वेट पे बिका जाता था कि अगर वेट बहुत ज़्यादा है इसका तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, वेट अगर कम है तो पैसा कम मिलेगा। तो ये जो खास बातें होती है कुछ हिस्टोरिकली जो हम उठा के लाते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि इसको करंट सिचुएशन में आप कैसे रिलेट कर पाते हैं। तो ट्यूलिप नॉर्मली टर्की से निकला था। ये ट्यूलिपा शायद टर्किश वर्ड है जिसका मतलब होता है टर्बन। टर्बन मतलब कोई सरताज, ताज, थोड़ी ऊंची चीज़। मतलब जब दिमाग का आपका थोड़ा जब ऊपर चढ़ता है तो आदमी लगता है कि हाँ यार मैं भी कुछ हूँ, तो वो थोड़ा सा सर पर चढ़ जाता है। तो वो सिचुएशन में एक ट्यूलिप जो आदमी लगाता था उस समय अपने घर के बाहर उसका दिमाग चढ़ जाता था, ऐसे बोलते थे एम्स्टर्डम में, हॉलैंड में। और वो इसलिए बोला जाता था क्योंकि इट वॉज नोन एज अ पीस ऑफ कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन। मतलब आपके घर के बाहर कौन सा ट्यूलिप लगा हुआ है उससे आपकी इज्जत, आपकी सोसाइटी में आपके पास पैसे कितने हैं उससे होता था। जैसे आज के दिन हम अपने घर के आगे गाड़ी लगाते हैं, कोई BMW लगाता है, कोई ऑडी लगाता है, कोई लैम्बोर्गिनी लगाता है, कोई किसी को लैम्बोर्गिनी गिफ्ट कर देता है। ये बात जानवी कपूर की हो रही है, लेकिन उसको साइड करेंगे अभी 2 मिनट के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें होती है। आज हम अपने घर के बाहर गाड़ी लगाते थे, आज से 400 साल पहले लोग अपने घर के बाहर ट्यूलिप के पौधे लगाते थे, ये दिखाने को कि यार ये ट्यूलिप के जो फ्लावर्स हैं जो मेरे घर के बाहर लगे हैं इतने महंगे हैं, मतलब मेरे पास तो पैसा होगा तो मैंने इसको खरीदा था। और ये गेम ऑफ चांस इससे होता था। गेम ऑफ चांस इसलिए बोलते थे बिकॉज सर्पेंटाइन अगस्टस करके कोई ट्यूलिप का फ्लावर था जो सबसे ज़्यादा बनता था, लेकिन आपके पास एक ऑर्डिनरी फ्लावर है उसको एक वायरस लग गया था, और वायरस से जो है वो कोई भी फ्लावर जो है अपना रंग चेंज करता था। तो एक वायरस ने दूसरे वायरस को पकड़ा, उससे आपका ट्यूलिप का जो फ्लावर है वो कैसा रंग चेंज करेगा, सेम्पर अगस्टस बनेगा कि नहीं बनेगा, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो वो डच फॉर्मेट में है तो मुझे होएगा नहीं शायद, तो वो बनेगा कि नहीं बनेगा, गेम ऑफ चांस था। तो गेम ऑफ चांस में लोग लगाते थे पैसा ये सोचने में कि अगर ये गेम ऑफ चांस मेरे फेवर में हो जाएगा तो रातों रात हम अमीर बन जाएंगे। और बोलते हैं कि एक एक ट्यूलिप के बंच में आप एक कंप्लीट टाउन हॉल 2 BHK टाइप ले सकते थे विथ
अटैच बाथ और ये सब आपको मिलता था वहाँ पे। अटैच बाथ तो शायद होगा नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बट इतना पैसा बन जाता था अगर आपका राइट पासा पड़ गया था गेम ऑफ चांस में। तो ये बातें वहाँ पे जब हुई शुरू में, तो ये बात हुई कि ये ट्यूलिप के फ्लावर्स जो हैं इसका वैल्यू क्या है। तो लोगों ने बोला वैल्यू कुछ नहीं है, इसका डिविडेंड तो देता नहीं था और इसे निकल के क्या आएगा। बट पीपल सेड पेंटिंग में क्या वैल्यू है, पेंटिंग में भी तो कौन सा कोई डिविडेंड देता है, पेंटिंग में कौन सा क्या निकल के आता है, कुछ तो निकल के नहीं आता है। तो अगर आप अपने घर में पेंटिंग लगाते हैं तो आप अपने घर में ट्यूलिप भी लगा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें दुनिया में होती है जिसकी वैल्यू होती है लेकिन कुछ देता नहीं है। सोने में क्या है, सोने में तो कोई डिविडेंड नहीं है, फिर भी आप सोना रखते हैं। तो सिमिलरली जितने रिच लोग थे उन्होंने ट्यूलिप को वहाँ पे पसंद किया कि ट्यूलिप हम अपने घर के बाहर लगाएंगे। और रिच टेरेन भी वहाँ पे, एम्स्टर्डम में आप देखेंगे वो उतनी पहाड़े नहीं है, आप अगल बगल अगर आप जाएंगे, आप जर्मनी देखेंगे या कहीं और जाएंगे, एल्प्स का माउंटेन रेंज आता है। तो रिच टेरेन और सॉइल होना बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। और जब बुल मार्केट चलता है तो पागलपंती चरम सीमा पर जाती है। और उस समय भी ऐसा ही हुआ कि पागलपंती चरम सीमा पे गई। 3 4 5 साल ये पूरा कहानी चला बुल मार्केट का। और हार्लेम करके एक जगह है एम्स्टर्डम के बाहर, 1637 एक अलग सा कोई बुखार फैल गया था उस शहर में। बुखार मतलब ट्यूलिप का बुखार नहीं, एक जेन्युइन बुखार फैला था, किसी को पता नहीं क्या था। और वो बुखार के कारण लोग मंडी में नहीं आए, वहाँ पे ट्रेड करने नहीं आए। तो जब लोग ट्रेड करने नहीं आए वहाँ पे, सुबह शहर में जब वो वहाँ पे सौदा चालू हुआ, मंडी चालू हुई, तो लोगों को लगा कि बायर भाग गए हैं। तो जहाँ जिसके हाथ में ट्यूलिप था उसको खुद तो पता ही था इसका कोई वैल्यू नहीं है, वो ग्रेटर फूल थ्योरी चल रही थी वहाँ पे। तो उन्होंने उस समय उसको उठाया और जो दाम मिला बेचना शुरू किया, बिकॉज उन्हें लगा कि लोग बायर आए क्यों नहीं। और मंडी में भीड़ इसलिए कम थी क्योंकि वहाँ पे एक अजीब सा एक बुखार फैला हुआ था, एक जिसको हम बोलते हैं आज के ज़माने में बोलेंगे वायरल फीवर होगा। डेट टाइम पीपल वुडंट इवन नो कि वायरल फीवर क्या है। और दाम गिरने लगे। जब दाम गिरने लगे तो वहाँ गवर्नमेंट को पैनिक हो गया कि अब तो यार ये केओस हो जाएगा, अब क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट स्टेप्ड इन, और गवर्नमेंट स्टेप इन करके बोली कि तुम्हारा जितने का भी सौदा है वो तुम 3.5% पे फाइनल कर दो। मतलब अगर आपको किसी से 1 करोड़ रुपया लेना है तो 3.5 लाख रुपया लो और मैटर को ख़त्म करो। क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं था, कोई मार्जिनिंग सिस्टम नहीं थी, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। तो वो 3.5 लाख रुपये भी करोड़ पे नहीं आए, क्योंकि लोगों ने बोला अब दे के भी कहाँ से दूंगा मैं पैसा। क्योंकि ट्यूलिप बाई इट सेल्फ वॉज नॉट अ वेल्थ क्रिएटिंग एसेट, इट वॉज जस्ट अ वेल्थ शोइंग ऑफ एसेट, जिसको हम कंस्पीकियस कंजम्पशन बोलते हैं। और ये एब्सेंस ऑफ बाइंग जो थी वो सारी गेम को ख़त्म कर दी। बिकॉज लोग खरीदने के लिए बैठे थे वहाँ पे उस दिन 1637 में ऑन दैट मॉर्निंग, लेकिन जब वो वहाँ पे बायर नहीं दिखे उसे, तो लोग जो है वहाँ पे पैनिक करके बेचने लग गए और इसीलिए वो गिर गया। मतलब एब्सेंस ऑफ बाइंग जो होती है बुल मार्केट के टॉप में, वो बुल मार्केट को ख़त्म करती है। और ट्यूलिप में भी एक और ख़ास बात हुई थी वहाँ पे लोग बोलते थे तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो। सपोज तुमने 1200 फ्लोरेंस में कॉन्ट्रैक्ट किया, दाम हो गया 2000 फ्लोरेंस वहाँ की करेंसी हुआ करती थी उस समय उस एरिया की। तो 2000 हो गया और तुमने 1200 में ख़रीदा है उसको, तो 800 का डिफरेंस लो और घर जाओ। तो ये फ्लोरेंस के जो फ्लोरेंस की बात हो रही है, नॉट फ्लोरेंस की बात हो रही है। तो करेंसी ट्रेडिंग जब वहाँ पे हो रही थी, करेंसी में ट्रेड हो रहा था, फ्यूचर्स का ट्रेड हो रहा था, लोग सिर्फ डिफरेंस में ही काम किए जा रहे थे। और इसीलिए वो जब मार्केट गिरा डेट फेल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बाइंग। तो एब्सेंस ऑफ बाइंग जो है वो बुल मार्केट को ख़त्म करती है। ये मेरा पर्सनल अनुमान ये है, मेरा पर्सनल ये थॉट प्रोसेस है। लोग बोलते हैं बिकॉज सेलिंग आ जाती है, मेरे को लगता है एनी काइंड ऑफ सेलिंग इज अब्सॉर्ब्ड इन अ बुल मार्केट, जस्ट द एब्सेंस ऑफ बाइंग बिकॉज देयर इज नो वन लेफ्ट टू बाय, तभी प्रॉब्लम होती है। और बुल मार्केट की खास बात, एक बहुत ही अजीब सी बात खास बात होती है, वो है कि बुल मार्केट ट्राइज टू कंडेंस सेवरल ईयर्स इनटू द प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज। मतलब कि बहुत सालों को वो प्रॉफिट उठाकर आज के प्रेजेंट में लेकर आता है। और बेयर मार्केट जो है वो एक्सटेंड करता है प्रेजेंट प्रॉफिट जो है इनटू सेवरल ईयर्स इनटू द फ्यूचर। तो बुल मार्केट का काम है कि सेवरल ईयर्स इनटू द फ्यूचर इज कंडेंस्ड इनटू द प्रेजेंट, और बेयर मार्केट का काम है दैट द प्रेजेंट इज डिवाइडेड ओवर सेवरल ईयर्स इनटू द फ्यूचर। तो ये दोनों का डिफरेंस जो बुल मार्केट और बेयर मार्केट का है वो, और बुल मार्केट इसलिए होता है बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ बाइंग, और बेयर मार्केट खत्म जब होता है व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ सेलिंग। व्हेन एवरीवन हु इज लेफ्ट टू सेल हैज सोल्ड ऑफ, मार्केट बॉटम आउट होता है और ऊपर जाता है। एंड व्हेन एवरीवन हु इज लेफ्ट टू बाय हैज ऑलरेडी बॉट, मार्केट टॉप ऑफ होता है और नीचे आता है। तो ये ट्यूलिप में नहीं इसलिए बोला गया क्योंकि ट्यूलिप मुझे, और हम तो हार्लेम में उस एरिया में 5 दिन था और रोज़ मैं उधर ही जाता था और घूमता था फिरता था। ऑफकोर्स 400 साल पहले कहाँ था नहीं था किसी को पता ही नहीं होगा, बट जो लोग बोलते थे कि ये मंडी हुआ करती थी वहाँ पे, उस एरिया में जाकर बैठना और समझना और सोचना कि यार 400 साल पहले क्या सोचे होंगे जो वहाँ मेरे बुल मार्केट वाले जो चैम्पियंस होंगे उस समय की, कि यार
फूलों के ऊपर ही सौदा कर दिया। लेकिन अगर आपको अभी भी ट्यूलिप मेनिया देखना है तो अमिताभ बच्चन और रेखा का वो गाना देख लें आप, आपको सिलसिला मूवी से दिख जाएगा। तो ट्यूलिप तो दिख जाएगा, मेनिया नहीं दिखेगा। मेनिया तो 400 साल पहले ही ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।